नमस्कार दोस्तों। एक वक्त ऐसा भी था जब कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आसमान था, न पेड़, न तारे, कुछ भी नहीं। बस एक गहरी अनंत अंधेरी खामोशी। न समय था, न दिशा, सब शून्य था। फिर अचानक लगभग 11.8 अरब साल पहले उस शून्य के दिल में कुछ हुआ। एक बिंदु, यानी एक छोटा सा बिंदु जो हमारी कल्पना से भी लाखों गुना छोटा था। उसमें जमा थी पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, गर्मी और शक्ति। और फिर धमाका हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग, महाविस्फोट। इस धमाके ने सब कुछ बदल दिया। ऊर्जा फैलने लगी, समय चल पड़ा और ब्रह्मांड ने पहली सांस ली। धीरे धीरे गैस बनने लगी, हाइड्रोजन और हीलियम, जो आज भी ब्रह्मांड के सबसे हल्के और सबसे ज़रूरी गैस है। ये गैसें घूमने लगी, झुंड बनाने लगी और फिर जगह जगह घनी होने लगी। और इन्हीं गैसों के झुंड में से अरबों साल बाद एक जगह हमारा सूरज जन्म लेने वाला था। दोस्तों, अब ज़रा उस वक्त की कल्पना कीजिए। लगभग 4.6 अरब साल पहले ब्रह्मांड बहुत शांत था, लेकिन इस शांति के बीच एक जगह एक बादल धीरे धीरे हिल रहा था। यह कोई आम बादल नहीं था, यह था गैस और धूल का एक विशाल समूह, जिसे विज्ञान में कहा जाता है नेबुला। यह नेबुला धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण अपने ही केंद्र की तरफ खींचने लगता है, जैसे कोई बवंडर घूम रहा है और सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। वैसे ही यह गैस का बादल अपने बीच के हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा घना करता गया। गैसों में ज़्यादातर थी हाइड्रोजन और हीलियम, जो आज भी सूरज की आत्मा है। समय बीतता गया, लाखों साल गुजर गए। यह बादल सिकुड़ता गया, गर्म होता गया, घूमता गया। हर चक्कर के साथ इसका तापमान बढ़ता गया और बीच में एक चमकदार केंद्र बनने लगा। यह केंद्र ही आगे चलकर बनने वाला था हमारा सूरज। अब इस बादल के केंद्र में दबाव इतना बढ़ गया था कि हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु आपस में टकराने लगे। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम टकराव नहीं था। ये थी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टक्कर, जहाँ परमाणु आपस में मिलकर एक नया परमाणु बनते थे, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न। और जैसे ही यह संलयन शुरू हुआ, ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसे ऊर्जा जो अरबों साल तक बुझने वाली नहीं थी। वो पल था जब पहली बार उस बादल ने चमकना शुरू किया। विज्ञान कहता है यही वो क्षण था जब सूरज का जन्म हुआ। अब सोचिए, एक ठंडी शांत गैस धीरे धीरे सिमटती है और फिर इतनी गर्म हो जाती है कि पूरे आग का गोला बन जाती है, यानी हमारा सूरज। उस समय सूरज के चारों ओर वही धूल और गैस घूम रही थी जो उसके साथ थी। वो घूमती रही, टकराती रही, जुड़ती रही और उन्हीं टुकड़ों से आगे चलकर बने ग्रह, उपग्रह और हमारी पृथ्वी। तो दोस्तों, जिस सूरज की रोशनी आज हमारी खिड़की से झांकती है, वो कोई साधारण आग नहीं है। वो है अरबों साल पुरानी एक कहानी की चमक, जहाँ एक बादल ने खुद को जलाकर पूरे सौरमंडल को जीवन दिया। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, हम रोज़ आसमान में एक चमकता हुआ आग का गोला देखते हैं, जिसे हम सूरज कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सूरज के अंदर कौन सी आग जलती है? क्या ये लकड़ी या कोयले की आग है, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है? सच तो ये है कि सूरज में कोई आग जलती ही नहीं। जो हम आग कहते हैं वो असल में ऊर्जा है, एक परमाणु ऊर्जा, जो सूरज के दिल में लगातार फूटती रहती है। सूरज के बीच का हिस्सा, जिसे हम कोर कहते हैं, वहीं पर असली जादू शुरू होता है। वहाँ का तापमान होता है करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इतनी गर्मी, वहाँ कोई चीज़ ठोस या तरल रह ही नहीं सकती। सब कुछ गैस है, लेकिन ऐसी गैस जो ऊर्जा में बदलती रहती है। सूरज के कोर में हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु आपस में टकराते हैं और मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनका थोड़ा सा द्रव्यमान गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता, वो बदल जाता है ऊर्जा में, यानी मास से एनर्जी बनती है। यहीं से नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। हर सेकंड सूरज में लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है और उससे निकलती है इतनी ऊर्जा कि पूरी पृथ्वी को करोड़ों साल तक गर्म रख सकती है। अब आप सोचिए,
अगर सूरज का छोटा सा टुकड़ा भी धरती पर आ जाए, वो इतना गर्म होगा कि पूरा ग्रह ही उड़ जाएगा। लेकिन शुक्र है कि सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वरना हम सब बीबी क्यों बन चुके होते हैं। तो दोस्तों, सूरज में जो आग है वो असल में एक अनंत प्रयोगशाला है, जहां हर सेकंड करोड़ों परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उस मिलन से पैदा होती है ज़िंदगी की रोशनी। यानी सूरज का जलना हमारी धरती की मुस्कान है। यही है सूरज के अंदर की असली आग, जो न कोयले से जलती है न पेट्रोल से, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों से। यही वो ताकत है जिससे सब कुछ रोशन किया, धरती, जीवन और हम सबको। दोस्तों, अब सवाल उठता है, ये सूरज जो इतना बड़ा आग का गोला है, आखिर इसके अंदर क्या है? क्या ये एक ही चीज़ से बना है या इसमें कई परतें हैं, जैसे प्याज की परत होती है? चलिए आज सूरज के भीतर झांकते हैं, जानते हैं उसके अंदर कैसी दुनिया बसती है। सूरज के अंदर कुल 6 मुख्य परतें होती हैं, जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं, बिल्कुल जैसे प्याज की तरह परतें होती हैं वैसे ही। तो आइए अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। पहली परत कोर, यानी सूरज का दिल। यहीं पर वो नाभिकीय संलयन होता है, जहाँ हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और निकलती है ऊर्जा, वही जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। यहाँ का तापमान है करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर धरती का पूरा शहर भी यहाँ डाल दो तो 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ जाएगा। दूसरी परत है रेडिएटिव जोन, यानी विकिरण क्षेत्र। यहाँ ऊर्जा प्रकाश के रूप में बाहर की ओर बढ़ती है, लेकिन इतना आसान नहीं। एक फोटॉन यानी प्रकाश कण को कोर से इस परत से बाहर निकलने में हज़ारों साल लग सकते हैं। हज़ारों साल, 1-2 साल नहीं, हज़ारों साल, क्योंकि वो बार बार टकराता है, उछलता है, रुकता है। और तीसरी परत है कॉन्वेक्टिव जोन, यानी संवहन क्षेत्र। यहाँ गैसें गर्म होकर ऊपर जाती हैं और ठंडी होकर नीचे आती हैं। जैसे पानी उबलने पर बुलबुले बनते हैं, वैसे ही ऊर्जा बाहर की ओर बढ़ती रहती है। यही सूरज के बॉइलिंग का हिस्सा है, एक अनंतहीन उबाल। अब आती है वो परत जो हमें दिखाई देती है, यानी फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। यही वो सतह है जो हमारी आँखों को सूरज की सतह लगती है। हालांकि ये असल में गैस का ही पर्दा है। इसका तापमान लगभग 5500 सेल्सियस है। यहीं से निकलती है वो रोशनी जो 8 मिनट 20 सेकंड में धरती तक पहुंचती है। इसके ऊपर की परतें क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल और क्रोनो, ये सूरज की परतें हैं जहां से निकलती है तेज़ चमक, अल्ट्रावेव वायलेट किरणें और सोलर विंड। अब ध्यान दीजिए, एक अद्भुत बात यह है कि कोरोना का तापमान सतह से भी लाखों गुना ज़्यादा होता है। सोचिए, सूरज के ऊपर का वातावरण उसकी सतह से भी ज़्यादा गर्म होता है। विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं जान पाया है कि ऐसा क्यों होता है। अब सवाल है, ये गर्मी और रोशनी धरती तक कैसे पहुंचती है? सूरज और धरती के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। इतनी दूरी पर तो कोई हवा भी नहीं है, तो गर्मी कैसे आती है? इसका जवाब है रेडिएशन, विकिरण। सूरज की रोशनी फोटॉन के रूप में यात्रा करती है। हवा के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। ये किरणें स्पेस के वैक्यूम से गुजरती हैं और सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में धरती तक पहुंच जाती हैं। सोचिए, जो धूप अभी आपकी त्वचा पर पड़ रही है, वो असल में 8 मिनट पहले सूरज से चली थी। मतलब आप हमेशा सूरज का अतीत देख रहे हैं। तो दोस्तों, सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां परतों में छिपी है ऊर्जा, ऊर्जा में छिपा है जीवन और उसी से टिका है पूरा ब्रह्मांड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब